साबिक वज़ीर आज़म ने 4 साल तक चीनी मंसूबों को ठप करके रखा। 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर चीन के शुक्रगुजार होने के बजाय बेबुनियाद इल्जामात लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन सीपेक मंसूबों में 45% कमीशन खाने का बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। इल्जामात में वजन होता तो गुज़श्ता 4 साल में उन पर कुछ न कुछ ज़रूर साबित हो जाता। चीन और पाकिस्तान के दरमियान चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछली हुकूमत ने इस मंसूबे को सर्द खाने में डाला। 2017-18 में शराइत तय होने के बावजूद चीनी हुकूमत ने न सिर्फ कीमत नहीं बढ़ाई बल्कि 30 अरब डॉलर की रियायत दी। IMF से मुआहदे में ताख़ीर पर भी चीन ने बेमिसाल मदद की। चेयरमैन PTI की टकराव की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करता, इसीलिए ओहदा छोड़ा। रहनुमा PTI असद उमर ने वजह बता दी। बातचीत से सियासी मसाइल का हल ना निकालने पर भी चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहा PDM जमातों ने 2.25 करोड़ वोट लिए, आप नहीं कह सकते कि उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस वक्त मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका, सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ करके हल निकालना पड़ेगा। असद उमर कहते हैं उन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ऑफर्स आ रही हैं। PTI ने कहा कि असद उमर को चेयरमैन या पार्टी फैसलों से इख्तलाफ था तो वो पहले ही मनसब से अलग हो जाते। हकाइक चेयरमैन सेनेट के दावे के बरक्स निकले। चेयरमैन सेनेट की मुराद और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मंजूर होने से कौमी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा। सेनेट से मंजूर करदा बिल के मुताबिक चेयरमैन सेनेट की रिहाइश गाह का किराया 1,03,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए माहाना कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट की सरकारी रिहाइश गाह के फर्नीचर के लिए एक बार के अखराजात 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिए गए। दफ्तर से 5 मील से ज्यादा सफर पर 10 रुपए फी किलोमीटर की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 300 और निजकार के लिए 400 रुपए फी किलोमीटर अलाउंस मिलेगा। सफर के दौरान रुकने पर 1750 रुपए की बजाय 10,000 रुपए मिलेंगे। चेयरमैन सेनेट चार्टर जहाज पर बैरून मुल्क जा सकेंगे, साथ में 4 अहले खाना भी सफर कर सकेंगे। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में चेयरमैन सेनेट की मुराद में इजाफे और कौमी खजाने पर इसे पड़ने वाले इजाफी बोझ से मुतालिक खबर दी थी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को मराद देने के मामले पर पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफ राय सामने आ गया। खुर्शीद शाह मराद देने के हामी जबकि सलीम मानवीवाला मुखालिफ नजर आए। खुर्शीद शाह कहते हैं पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम है, चेयरमैन और स्पीकर को मराद मिलने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि दूसरे लोगों को मराद मिलती हैं तो आपको एतराज़ नहीं होता क्योंकि वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं होती। सलीम मानवीवाला कहते हैं चेयरमैन सेनेट के लिए मराद से मुतालिक कानून साजी 2-4 लोगों के बीच में हुई, उन्होंने दूसरे मेंबरान को गलत मालूमात देकर बिल पर दस्तखत करवाया। बिल इसी तरह 2 मिनट में सेनेट में पास हो गया। बिल भी गलत था और तरीक़ाकार भी गलत था, जिससे सेनेट की बदनामी हुई। दस्तखत ऐसे लिए गए कि मेंबरान को बिल ही नहीं दिखाया गया। मेंबरान को कहा गया कि आपका फ़ायदा होगा, मराद मिलेंगी, और मेंबरान ने दस्तखत कर दिए। पंजाब की गलियों से यूनान के समुद्रों तक इंसानी जान पर खेलकर पैसा कमाने वाले नेटवर्क का पता चल गया। लीबिया में मुकीम पाकिस्तानी अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर नेटवर्क चलाता है। एक भाई पाकिस्तान में क्लाइंट पकड़ता है, 2 भाई लीबिया से आगे लोगों को भेजने में मावनत करते हैं। गुजरात का एक ज्वेलर भी इस गिरोह के साथ काम करता है। इस गिरोह के एजेंट गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, कोटली और दीगर शहरों में मौजूद हैं। ये गिरोह इंटरनेशनल गिरोह के साथ काम करता है। गिरोह में पाकिस्तानी, मिस्री, लीबिया के इंसानी स्मगलर्स शामिल हैं। FI के हाथों गिरफ्तार एजेंट्स ने सारा राज खोल दिया। देखिए सनसनीखेज तफसीलात जियो न्यूज़ पर इसी बुलेटिन में। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA की फुर्तियां। गुजरांवाला रीजन से 7 और आज़ाद कश्मीर से 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 7 मुकदमात भी दर्ज। इंसानी स्मगलर मुमताज़ अराई बिहाड़ी से गिरफ्तार। पुलिस का मुल्जिम से मोबाइल डेटा, दस्तावेज और अहम शवाहिद मिलने का दावा। मजीद तफ्तीश के लिए FIA के सुपुर्द किया जाएगा। शेखपुरा का आबिद हुसैन और उसका बेटा तलहा शाहजेब भी FIA की गिरफ्त में आ गए। अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। FIA हुकाम के मुताबिक एक और मुल्जिम आबिद हुसैन ने मुतासरा फैमिली से यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए वसूल किए। यूनान कश्ती हादसे को 6 दिन गुजर गए। लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। मजीद 2 अफराद की लाशें मिलने के बाद हलाक अफराद की तादाद 80 हो गई। हादसे में 104 मुसाफिरों को जिंदा बचा लिया गया। मुल्क भर से अब तक 125 लापता अफराद की तस्दीक की जा चुकी है। गुजरांवाला रीजन के लापता अफराद की तादाद 101 तक जा पहुंची, जिसमें गुजरात में 47, सियालकोट 11, गुजरांवाला 38, मंडी बहाउद्दीन 5, फैसलाबाद के 2 और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के 21 अफराद शामिल। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली के लापता अफराद में से 21 की तस्दीक हो गई है, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक हुई रिटा, चढ़ोई और डना से है। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 12 खुशनसीब पाकिस्तानियों में गुजरात का अजमत भी शामिल। अजमत अपने माल मवेशी बेचकर यूरोप के लिए निकला। अजमत के भाई का कहना है कि एजेंट से 24 लाख में बात तय हुई। अजमत मार्च की 30 तारीख को घर से निकला था। लीबिया पहुंचने पर एजेंट ने 12 लाख की रकम वसूल की।
कई कई दिन भूखा रखा जाता था, मजीद रकम देने पर खाना पानी दिया जाता था। इटली पहुंचने से पहले ये एजेंट ने झूठ बोला कि अजमत इटली पहुंच गया है, बाकी रकम ले आओ। हादसे का इल्म हुआ, एजेंट के घर गए तो वो मौजूद नहीं था। लोगों को उकसाने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और असद उमर की जमानतों की दरख्वास्तें खारिज। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी फैसले के वक्त कमरे अदालत में मौजूद थे। फैसला सुनते ही अदालत से तेजी से निकल गए। दोनों रहनुमा एक ही गाड़ी में रवाना हुए। दोनों रहनुमाओं पर 9 मई के वाकयात में लोगों को उकसाने का मुकदमा थाना तरनौल में दर्ज है। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की जमानत मंजूर। गैर कानूनी भर्तियों के केस में एंटी करप्शन पंजाब की अदालत के जज अली रजा ने जमानत मंजूर की। FI ने परवेज इलाही और मोनस इलाही पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। परवेज इलाही को जेल में B क्लास दी गई है। जेल हुकाम ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात आयद। परवेज इलाही से गुज़श्ता रोज जेल में चौधरी शुजात हुसैन ने मुलाकात की थी। अगले विफाकी बजट में सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए अलग रकम रखने के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुराद अली शाह वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए अपनी टीम के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गए। गुज़श्ता रात नून लीग और पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म के साथ होने वाली मीटिंग में मामला हल नहीं हो सका था। 3 रोज पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि अगर बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए अलग रकम नहीं रखी गई तो बजट मंजूर नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन PCB के मामले पर भी नून लीग से अपना मौक़िफ़ मनवाने में कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने के लिए गवर्निंग बोर्ड की रुकनियत की मंजूरी दे दी। ज़का अशरफ की राह हमवार करने के लिए नजम सेठी ने गुज़श्ता शब चेयरमैन PCB की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया था। नजम सेठी ने कहा है कि वो आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान तनाज़े का सबब बनना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी ने चंद रोज़ पहले ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने का मुतालबा किया था। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी विफाकी बजट में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने का मुतालबा भी मनवा चुके हैं। बहरी ओकियानूस में लापता होने वाली सयाहती आबदोज टाइटन में 2 पाकिस्तानी भी सवार थे। शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान उन 5 अफराद में शामिल हैं जो गरकाब जहाज टाइटानिक के सैर पर गए थे। दाऊद खान ने राबता मुनक़ता होने की तस्दीक कर दी। बरतानिया में मुकीम शहजादा दाऊद एक निजी कंपनी में बतौर नायब चेयरमैन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अमरीका और कनाडा के हुकाम लापता आबदोज की तलाश में मसरूफ। आबदोजनुमा टाइटन में मौजूद अफराद के लिए सिर्फ 96 घंटे तक इस्तेमाल की ऑक्सीजन का जखीरा होता है। जुमेरात की दोपहर तक कामयाबी ना मिली तो 5 अफराद ऑक्सीजन से महरूम हो जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान 6 दिन से लापता। आज़म खान के भतीजे सईद खान ने बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वज़ारत दिफा, वज़ारत कानून, नैब, IG इस्लामाबाद को फ़रीक बनाया गया है। FIA और SHO कोसार को भी दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आज़म खान 15 जून को शाम तकरीबन 7 बजे घर से निकले, तब से लापता हैं। आज़म खान की तलाश के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पर हर मुमकिन कोशिश की लेकिन नहीं मिले। FIA भी माजी में आज़म खान को हरासा करती रही है। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI फवाद चौधरी और असद उमर पर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में होने वाली समाअत में फैसल चौधरी ने कहा कि मैं तमाम फरीकैन की जानिब से पेश हुआ हूँ, गुज़िश्ता ऑर्डर नहीं मिला। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने जवाब दिया कि जवाबदेह आज भी नहीं आए, अब चार्ज फ्रेम करेंगे, जवाबदेह ज़ाती हैसियत में पेश हों। समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। बच्चों की पैदाइश पर सरकारी इदारों के मुलाजमीन पूरी सर्विस में 3-3 बार मुकम्मल तनख्वाह के साथ छुट्टियाँ ले सकेंगे। सदर आरिफ अलवी ने छुट्टी के बिल 2023 की तौसीक कर दी। बिल के मुताबिक ख़वातीन मुलाजमीन पहली बार 180 दिन, दूसरी बार 120 दिन ज़चगी की छुट्टी ले सकेंगी। तीसरी बार ख़वातीन को 90 दिन की छुट्टी मिल सकेगी। मर्द मुलाजमीन 3 बार 30-30 दिन की छुट्टी हासिल कर सकेंगे। कानून का इतलाक़ वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम तमाम सरकारी और निजी इदारों पर होगा। इस्लामिक स्कॉलर्स और उलमा कराम के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। तारीखी घर की अफसोसनाक हालत और जलाओ घिराव पर शदीद दुख का इजहार। उलमा कराम ने 9 मई की शरपसंदी को सोचे समझे मंसूबे की साजिश करार दिया। कहा शरपसंदों ने जिना हाउस और शहदा की यादगारों को नहीं, पाकिस्तान को जलाने की मजमून कोशिश की। वफ्द का शरपसंदी की मनसूबाबंदी करने वालों को सजा देने का मुतालबा। 22 जून से पीपल्स बस सर्विस की ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। शहरियों को ऐप के इस्तेमाल से गाड़ी की लोकेशन का बासानी पता चल सकेगा। पीपल्स बस में ऑडियो सिस्टम, USB पोर्ट, वाईफाई कम्युनिकेशन सिस्टम, ड्राइवर अलार्म भी होंगे। सार्फिन ऑनलाइन बुकिंग, रूट, किराए, दीगर ज़रूरी मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। ऐप के जरिए सार्फिन अपनी शिकायत भी बराह रास्त हुक्काम इबालत तक पहुँचा सकेंगे। नादरा में स्मार्ट कार्ड, आयरस और मरदमशुमारी टैबलेट्स की खरीदारी में 14 अरब रुपए की करप्शन हुई है। नादरा मुलाजमीन का खत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहुँच गया। कमेटी चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि सिर्फ चेयरमैन नादरा ने इस्तीफा दिया, दीगर अफसरान ओहदों पर काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो बेबस नजर आए।
मुलाजमीन ने खत के जरिए करप्शन की तफसीलात से आगाह किया। FIA हुकाम ने कमेटी को बताया कि करप्शन पर साबिक चेयरमैन नादरा का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। इंक्वायरी के लिए GIT बनाई जा रही है।